मर्म को कोई नहीं जान सकता। मर्म न जान सके महतारी, रही खिलावत बारी। माता जी को भी छोड़ दो कौशल्या जी ने भी मर्म नहीं जान पाया। पिताजी की सुनिए, दशरथ हो कछु मर्म न जाने, भई हति समरते भगवान। पिताजी को भी छोड़ दो। अच्छा, माता जी भी नहीं आना कोई बात नहीं, पिताजी ने भी नहीं बजाना, उनको भी छोड़ दो। गुरु वशिष्ठ कछु मर्म न भाको, जग कराए नृप मन राको। अच्छा, गुरु जी की भी छोड़ दो, गुरु जी की भी छोड़ दो। विश्वामित्र कछु मर्म न जाना, सकल गुण ज्ञान निधाना। विश्वामित्र को भी छोड़ो। माते दिवत का दिवत मर्म न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों निशा बने विधि हो। अच्छा, सूरज की भी छोड़ दो। अयोध्या का जग देखन तुम देखन हारे, वेद हर तुम हो न चावने वारे। अच्छा, जग देखन तुम देखन हारे, हर वेद हर तुम हो न चावन वारे। हारे देव न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें जानन। उनकी भी छोड़ दो। अरण्य कांड में लक्ष्मण हो कछु मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। अच्छा, उनकी भी छोड़ो। उत्तर कांड में महाराजा उमा मर्म कछु न जाना, क्षण में तभी मिले भगवाना। आज तक किसी ने नहीं मर्म को जाना, कोई केवट कहे बार बार प्रभु मैं तुम्हारे पूर्ण मर्म का ज्ञाता। अच्छा, किसी ने मर्म नहीं जान पाया, और केवट कह रहा महाराज मैं तुम्हारे पूर्ण मर्म का ज्ञाता। फिर बात वहीं पहुंच गई आगे। बोले मांगी नावे नकी बटियाना। बात फिर वही पक्के। बोले मांगे ना नकी बटियाना। अच्छा, अब केवल एक ही बात पर चर्चा करते हैं, मांगी क्यों। ठीक है ना, केवल एक बात पर चर्चा करेंगे, मांगी क्यों। राम जी थे छत्री, छत्री मांग नहीं सकता महाराज। मैं बताओ आपको कितनी जगह प्रमाण है छत्री मांगेगा। बोले सर कटवा देंगे लेकिन मांगेंगे नहीं। छत्री का काम ही नहीं है मांगना। यहाँ कितने छत्री कोई है यहाँ महाराज? नहीं है कोई बात। छत्री का सिर कट जाए, झुका नहीं सकता, बोला मांगेंगे नहीं। अच्छा, राम जी छत्री थे? बोले नहीं, राम जी छत्री नहीं। बोले साधु भेद धर के आए, छत्री मांगने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण के इच्छा कर्म दान देना, दान लेना, क्रिया कराना, क्रिया करना। लेकिन बात तो वहां पती है कि राम जी थे छत्री, छत्री मांग नहीं सकता लेकिन सर कटा सकता है। सवाल ही नहीं उठता कि छत्री मांगे। ये साधु हुए 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष राम वनवास। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की कोई जात नहीं होती। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की कोई जात नहीं होती। 14 वर्ष तक राम जी भी वनवास में आए, साधु हो गए, तो साधु की कोई जात नहीं होती। बोले हाँ ये बात सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो 100 प्रमाण सहित है, 100 में 100%। कोई भी छत्री साधु महाराज बन जाए, महाराज छत्री साधु बन जाए, वो तिलक लगा लिया, कपड़े पहन लेगा, संत हो जाएगा, संत बन जाएगा, विद्वान हो जाएगा, लेकिन उसका एक लक्षण कभी नहीं जाएगा महाराज। आप एक बार गाली दो हाल के महाराज ऐसे वैसे सोना साधु समझे महाराज, जो जरूर कमंडल वाल उठा पटक हो जाए। छत्री के गुण कभी नहीं जा सकते। और हम ब्राह्मण महाराज दक्षिणा नहीं बढ़ाए, तो बोले चलो कोई बात नहीं, चेल आए दे दे गाली दे दे महाराज। ये होता छत्री का स्वभाव ही नहीं है झुकने का। छत्री झुक नहीं सकता, सिर कटवा देगा। अच्छा, अरण्य कांड राम जी स्वयं कह रहे हैं कि हम छत्री। फिर बात वही कही जाएगी महाराज, छत्री मांग नहीं सकता, ये मांग रहे हैं। अरण्य कांड में खुद महाराज कह रहे हैं
दशरथ और खरदूषण को जब देखा तो धनुष पर बाण चढ़ाया और बोले, हम छत्री मृग या बन गई। और कहते छत्री कालऊ डरे रण रघुवंती, काल को भी नहीं डरते ऐसे रघुवंती छत्री है महाराज। फिर बात बन गई। फिर अभी 14 वर्ष के लिए आप अगर बाबा बन के आए हैं, छत्री नहीं, और छत्री सिर कटा सकता है, मांग नहीं सकता महाराज। बताओ आप लोगों को भी तो मिलते रहते होंगे छत्री साधु, क्योंकि बात तो वही बन रही है। बोले जब आपने छत्री थे, छत्री मांगेगा नहीं, और राम जी कह रहे हैं केवट भैया नाव ले आओ। अच्छा व्यवस्था भी बड़ी खराब है। एक को केवट राम जी बुला रहे हैं और एक से कह रहे तुम जाओ और एक से कह रहे तुम आओ। अच्छा बोले जाओ किससे कह रहे, सुमंत से कह रहे सुमंत भैया तुम जाओ, और केवट से कह रहे केवट भैया तुम आओ। एक आ नहीं रहा और एक जा नहीं रहा। राम जी से लक्ष्मण जी बोले महाराज विडम्बना बड़ी खराब है। बोले मैंने देखा आपके भक्त अधिकतर आपकी बात मानने वाले ऐसे कहते भक्त महाराज, एक को आप बुला रहे हैं वो आ नहीं रहा और एक क्या कह रहे जाओ जा नहीं रहा। राम जी बोले महाराज बौनी घर से ही खराब है, बौनी तो घर से ही खराब होके चली है। बोले घर से, बोले हमने तो आपको भी मना किया था, आप जब नहीं माने, जानकी जी नहीं मानी, जब महाराज पूरा नहीं लोग कान ही बौनी खराब है, तो बौनी तो घर से ही महाराज खराब हुई। आप दोनों नहीं माने, सुमंत से कह रहे जाओ, केवट से कह रहे आओ, ना केवट आ रहे और ना सुमंत जा रहे। अच्छा चलो राम जी की भी छोड़ दो महाराज, राम जी की भी छोड़ दो कि राम जी ने कह दिया हम क्षत्रिय में ज्ञापन करेंगे, इनकी भी छोड़ दो। इनके परम भक्त हनुमान जी, वो स्वयं में कह रहे हैं क्षत्रिय है महाराज। कौतुम श्यामले गौर शरीरा, कौतुम श्यामले गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊं मैं। गौर शरीरा छत्ते रूप धरे फिरो मन बीता। हनुमान जी भी बोल रहे हैं महाराज कौतुक श्यामल गौर शरीरा, हनुमान जी ने स्वयं कह दिया छत्ते है। अच्छा कहीं ये वही भगवान तो नहीं है, कहीं ये वही भगवान तो नहीं है। तीन पैग में तीन लोग जिन्हें नाप लिए भगवान, और नाप के ना व्याकुल खड़े तो वे कृपा निधान। अच्छा कहीं ये वही भगवान तो नहीं है जो बाबर रखकर बलि को छलने गए, बाबर रूप रखकर बलि को छलने गए। बोले तीन पैग में तीन लोग नाप लिए भगवान, और नाव बिना व्याकुल खड़े तो भी कृपा निधान। बोले हाँ हाँ ये वही भगवान है। अच्छा खड़े क्यों, बात फिर समझ में नहीं आई। इतनी बड़ी गंगा मैया भी नहीं थी जो खड़े थे महाराज। जब तीन लोग नाप लिए तो गंगा जी को भी पार कर जाते, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई देखने वाला भी नहीं, क्योंकि सीता जी जानती थी कि भगवान है, लक्ष्मण जी जानते थे भगवान है। फिर दिक्कत क्या थी, मुझे बहुत बड़ी दिक्कत थी। केवट कह रहा है, केवट भगवान कह रहे हैं कि बहुत बड़ी दिक्कत ही थी। अच्छा केवट ने फिर एक बात कही, महाराज कोई दिक्कत नहीं है, एक पैर इधर रख लो, एक पैर इधर रख लो गंगा और एक पैर उधर रख लो गंगा पार। बोले ना ना ना
दिक्कत है महाराज, दिक्कत क्या है? बोले साथ में है सीता मैया, है ना, साथ में सीता जी है। और जो तुम कहो संग में नारी, अति कोमल मिते लेते कुमारी, सिए उठाए गोद ले लेते, इतने उठाए उतई कर देते। अच्छा अच्छा महाराज, जो तुम कहो संग में नारी, अति कोमल में लेते कुमारी, इतने उठाए उतई कर देते, गोद में लेते तब तो उठा के उधर कर देते। कोई दिक्कत नहीं। राम जी बोले वाह वाह के बनिया, क्या बात। लक्ष्मण जी भी सुन रहे। अच्छा बोले दिक्कत फिर? बोले लक्ष्मण जी है। बोले वो भी कोई दिक्कत नहीं। कर गई लखन लगौते पारा, जाते उतरे गंगे पारा। बोले लक्ष्मण जी को भी गोद लेते हो उधर। अच्छा बोले फिर भी दिक्कत है। बोले अब दिक्कत क्या है? चाहते तो ऐसा भगवान कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या थी? ऊपर तपत है सूर्य करारे, भानु बंद के बाबा हमारे, हिंदू पूजिए मेरे हमारी, रामचंद्र लई गोद में नारी, और लाज तर में राखे भगवाना, मांगे नाम न के बटियाना। बोले महाराज ले तो ले, ऊपर तपते हैं सूर्य करारे, भानु बंध के बगा हमारी, और हिंदू पूजिए मेड़ हमारी की, राम सीता लई गोद नारी। बोले राम जी ने गोद में ले ली नारी हो तो क्या है? मान धर्म लाजे भगवान, मांगी लाभ न केवल भगवान देख रहे हैं कि अगर आज हमने नार को अपनी ले लिया गोद में, तो कल कलयुग में ये लोग और ज्यादा उपद्रव करेंगे। क्या राम जी के लिए कोई गंगा खाली थी? क्या सीता जी को नहीं ले जा सकते? क्या लक्ष्मण जी को नहीं ले जा सकते? ले जा सकते, लेकिन क्यों नहीं? वो जानते हैं कि जैसा आज हम कर देंगे वैसा ही परंपरागत चलता रहेगा, चलता आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमारा टुकरिया पुराण में यहाँ चलता है। अगर राम जी सीता जी को गोद में लेकर गंगा पार कर देते तो गोद में लेकर गंगा पार तो कर देते, लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत सबसे बड़ी यही थी। लोग कहते बोले राम जी ने अपनी पत्नी को लिया गोद में, तो हम तो संसारी जीव है महाराज, हम तो ले ही सकते हैं। अच्छा सही बताया। कुछ लोग गाँव में कहते बोले महाराज भगवान, पीछे वाले भैया जो आवाज कर रहे हैं, निवेदन करता हूँ आप लोग शांतिपूर्वक बनाएं। भगवान कृष्ण जी ने बोले 16,000 ब्याह करे महाराज, है ना। 108 में बताया ना, आप लोग सोचो महाराज 16,000 का याद नहीं आगे का। कुछ लोग कहते बोले महाराज वो भगवान ने इतने विवाह कर लिए तो हम 4 और 5 न करें। भगवान ने तो जहरो पियो, तो महाराज आप छोड़ो ही चाट कर देखो, बताओ गलत कहा तो। भगवान पर उंगली करना तो सरल है, लेकिन उनके गुणों को जानना बहुत कठिन है। बोले महाराज वो भगवान चीर चुराते थे। अच्छा चीर क्या है? मद, मोह, माया, मत्सर, यही तो चीर है व्यक्ति की। अच्छा आपको मैं कहता हूँ आपके कपड़े उतार दिए जाए तो क्या आप मर जाएंगे? किसी धर्म में कपड़े ही नहीं पहने जाते हैं। वो एक पंथ चलता है नंगा साधुओं का, और जैन धर्म चलता है उसमें शायद और नहीं कपड़े पहने जाते हैं, तो क्या वो मर जाते हैं? लेकिन जो हमारे आपके अंदर जो एक दुर्विकार भरे हुए हैं, भगवान ने उसको गोपियों से चुराया। और लोग महाराज भगवान ऐसे ऐसे भगवान वैसे, उनके तुम पहले अच्छे कर्मों पर तो चलो। भगवान पर उंगली करना बहुत सरल है। ऐसे ही राम जी अगर ले लेती गोद में सीता मैया को तो क्या बिगड़ता? बोले कुछ नहीं। तुल्लाज धर्म मान नहीं भगवान, और मांगे न के बतियाना। अच्छा तो फिर केवटने का महाराज अगर ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो तो और सुनो, यही घाटे से थोड़ी ही दूर रहे, कटिलो जल था देखियो जो। बोले महाराज थोड़ी दूर पर जाइए, तक जल है बाहर कर जाइए। अच्छा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पार भगवान कर जाते हैं। तो राम जी गंगा में क्यों नहीं जाना चाहते? मैं टॉपिक इस पे आते हैं।
राम जी गंगा में जाना क्यों नहीं चाहते थे? अच्छा, गंगा की उत्पत्ति कहाँ हुई पता है किसी को? महाराज है कोई? हाँ महाराज, कहाँ है? बस महाराज नहीं पता तो सुनो महाराज, कुछ लोग सही बोल रहे हैं, हूँ नहीं जाना, गलत होगा तो कोई बात नहीं, अपनी बात है, हमारी तुम्हारी एक ही बात, नीचे उतरे तो बता दियो। धोइयो विधि चरण उछंगा, तिनित भई जग पावनी गंगा। जब भगवान पावन रूप लेकर तीनों लोगों को नाप रहे थे तो भगवान का अंगूठा जब ब्रह्म लोक में पहुंचा पैर, तो ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में धुल लिया और वहीं से गंगा की उत्पत्ति हुई। वहां से विष्णु पति गंगा का नाम रखा गया। बोली गंगा मैया की। वहां से गंगा जी का नाम रखा गया विष्णुपति। और जब भागीरथी लेकर आए तब गंगा जी का नाम रखा गया भागीरथी। वो शंकर जी के वेग से उतारेंगे, क्योंकि इतना सामर्थ्य पृथ्वी पर नहीं था गंगा के वेग को झेल पाए। अच्छा, तो जब ब्रह्मा जी ने भागीरथ को वरदान दे दिया कि जाओ गंगा को मैं तुम्हें दे दूंगा, तो ब्रह्मा जी ने गंगा जी से कहा कि मैंने वरदान दिया है भागीरथ को, जाओ अब आपको पृथ्वी लोक पर जाना है। गंगा जी ने मना कर दिया, बोले महाराज मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगी। बोले मैंने वरदान दिया है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने जब गंगा जी से कहा, गंगा जी मैंने भागीरथी को वरदान दिया है कि आपको जाना पड़ेगा पृथ्वी लोक पर, तो गंगा जी ने मना कर दिया, मैं कदापि नहीं पर नहीं जे आपके भवन में अति सुखे पई है। प्रभु मैं कदापि वहीं पर नहीं जाऊंगी, पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी, आपके ही भवन में सुख पाऊंगी। अच्छा, अब ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाया, बोले महाराज लालच दो। देवता वैसे भी होशियार हुआ करते, जैसे आजकल के लोग कि जो काम का उसे करावे को महाराज लालच दे दो। जैसे जो लोग बातें कर रहे हैं पता पंडित जी का देख रहे, पंडित जी तो इन लोगों को देख रहे हैं, हम तो सब देखकर महाराज आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें काय को दिक्कत रही है। गंगा जी कह रही है, आए रहो कलयुग बेकाला, नर नारी सब होए बिहाला। बोले भी कलयुग आ रहा है विकराल, नर और नारी सब बिहाल हो जाएंगे। हमारे नीर मात रंग भैये तो गंगा को लालच दे दिया। वजह गंगा मैया कह रही महाराज मैं कदापि वहीं पर नहीं जाऊंगी, अभी आ रहा है कलयुग विकराल, लोग मेरे जल से मांस पुरान के खाएंगे, मैं वहीं पर नहीं जाऊंगी। भगवान ब्रह्मा जी ने सोची अगर गंगा जी पृथ्वी पर नहीं गई तो कलयुग में किसी का उद्धार नहीं होगा बिना गंगा जल के, बिना गंगा जी के। विष्णु ब्रह्मा जी ने गंगा को लालच देना प्रारंभ किया। त्रेता रामचंद्र अवतारा, उतरन आइए गंगे ही पारा, तिनके चरण कमल छू जाइए, तब गंगा पर लोग सिधइए। बोले भी त्रेता युग में राम जी का जन्म होगा, राम जी गंगा पार करने आएंगे। जब वो आपको स्पर्श कर देंगे, आपके सिर पर पैर रख जाएगा, तो पुनः स्वर्ग लोक के लिए चली जाएंगे। गंगा जी ने कहा ये ठीक है, कलयुग में हमें नहीं जाना पड़ेगा, त्रेता युग से वापस आ जाए। राम जी ने ऐसा विचार किया। तब गंगा सरे लोग सिधइए, अति विचार किन्हें भगवाना, मांगे नाम न की बटियाना। भगवान ने विचार कर लिया अगर गंगा के सिर पर कदम रख गया गंगा चली जाएगी, कलयुग में कलिकाल आएगा, गंगा के बिना किसी का तरण और तारण नहीं होगा। अगर गंगा स्वर्ग लोक चली गई तो कलयुग का क्या होगा। और फिर केवट महाराज कह रहा है, पदीरज नाथे सिला पेड़ा
पदरजनाथ शिला पे डारी बनी नार और स्वर्ग सिधारी। बोले नाराज तुमने अपने पद की जो रज थी वो केवल शिला पर डाल दी थी, नार बनकर वो तो स्वर्ग चली गई। तात्का ठिकिया नावे हमारी बने नारी मोरे पछताई। बोले महाराज ये नारी बन गई मेरे पीछे पड़ेगी, चाहे वो तो स्वर्ग चली गई थी, मिट्टी रज पड़ गई, वो नार अहिल्या वो चली गई महाराज। और ये नाव हमारी नाव काट की नात हमारी और कहीं आपके छूने से बन गई नारी, तो ये तो मेरे पीछे महाराज पड़े हैं। और कही है महाराज अपने पत्थर घर को जाए, मेरी मेहरारू महाराज जाने की नाव बैठ के मेरी आ जाए। एक तो महाराज झेला ना चुका, दो बताओ मोनू भैया। एक तो कहीं बोले महाराज व्यापार को व्यापार चौपट नाव चली गई, घर में एक यूनिट बढ़ गए, लोग बढ़ गए, एक यूनिट भोजन 4 गुना करा पाए, 5 और हो जाए। घर में हुए जो दो नारी, चलो जाए तब रोक के चारी, एक के नाते खवाए न पावे, घर में और झगड़ा बढ़े पावे। बोले महाराज एक को तो करना ही पाए, दो बोले महाराज दो की विडम्बना बनी खराब, एक को तो करना ही पावे, खवाए ना पावे, दो की व्यवस्था। बोले महाराज तो लखन जी बोले महाराज कैसी व्यवस्था है? अच्छा 2 नारी हो जाएंगी, लक्ष्मण जी को क्रोध आई। बोले बाप केवट भैया बड़ी देर से हम देख रहे हैं, जड़ पड़े हो, बोले पड़े हो, आप भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा पाओ। बोले महाराज यही दिक्कत है, भगवान को समझाना है लेकिन पत्नी को समझाना समझना। मेरा सही बात है, देखो भैया सब हाँ कर रहे हैं, सब सही कह रहे महाराज, बिल्कुल पत्नी को समझाना बहुत टेढ़ी की। अच्छा लक्ष्मण जी बोले मुझे जानते? बोले आओ। बोले जानते नहीं तुमको? बोले तुम हो अल्लाह वध के राजा। बोले आओ, सही कही। बोले तुम भी दशरथ के लड़का हो, तुम्हें भी जानते हो, तुम्हें जाना तो भैया को जाना। लक्ष्मण जी को फिर क्रोध बढ़ा। बोले महाराज जी टून नीचे नहीं कर रहा आवाज। राम जी बोले महाराज तसल्ली बात करेंगे। अच्छा केवट ने कहा बोले महाराज पार को हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पार करने में हमें दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत क्या है? पार क्यों नहीं कर? बोले अगर मैंने पार कर दिया और ये बात दशरथ जी को पता पड़ गई कि केवट ने राम जी को पार किया, तो हमारे तो आप मुझे एक बार उतराई दोगे, लेकिन अगर दशरथ जी ने अगर राज्य के राजा ने आदेश कर दिया केवट की नाव पर कोई नहीं चढ़ेगा, फिर हमारे तो जीवन भर का भोजन खत्म हो जाएगा, व्यवस्था महाराज खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो सोचेंगे अगर केवट राम जी को पार न करते तो लल्ला लौट के घर को आ। अगर प्रभु मैंने छोड़ दिया तो राज्य से आदेश हो जाएगा केवट की नाव पर कोई नहीं चढ़ेगा, केवट की नाव जो भी चढ़ेगा उसको दंड दिया जाएगा। आप तो पार कर जाओगे, आप मुझे एक बार उत्तरायित दे दोगे, लेकिन हमारे जीवन भर का भोजन खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा, राज्य से आदेश आ जाएगा, हम क्या बच्चे भी नाव नहीं चला पाएंगे।